चलो 15 मिनट के अंदर अपन कंप्लीट करते हैं बायोमॉलिक्यूल, आज का चौथा चैप्टर। तो यहाँ से पढ़ते हैं। जीवन की खास बात, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी। G2 में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। सुप्तावस्था इज इंटरफेज, शांत प्रवस्था इज G0। शांत की बात की जाए तो G0 शांत रहेगी। सुप्तावस्था इज इंटरफेज, इंटरफेज 95% स्थान घेरती है। एम फेज जो होती है 1 घंटे की होती है। एनिमल में माइटोसिस काइक सेल्स में 2n में होती है। कुछ एक्सेप्शन है जिसमें हैप्लॉइड सेल माइटोसिस द्वारा डिवाइड करती है। मेल हनी बी में हैप्लॉइड सेल माइटोसिस द्वारा डिवाइड करती है। मेल हनी बी में हैप्लॉइड सेल माइटोसिस द्वारा डिवाइड करती है। पौधों में माइटोसिस n और 2n दोनों प्रकार की सेल्स में होता है। और पौधों में तो n और 2n दोनों प्रकार की सेल्स में होगा, लेकिन जो मानव है, जीव है, उसमें 2n काइक कोशिकाओं में ही माइटोसिस से डिवाइड होगी और हैप्लॉइड सेल में नहीं होता माइटोसिस। एक्सेप्शन इज मेल हनी बी। टीलोफेज में जो गुणसूत्र प्रोफेज में संग्रहित हुए थे वो टीलोफेज में आकर असंग्रहित होने लगते हैं, अपनी पहचान खोने लगते हैं। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक गोल्जी बॉडी, ER का पुनर्निर्माण शुरू हो जाता है। फ्रो मेथड इन एनिमल सेल एंड सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस भी बोल सकते हैं। सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस भी हम इसे बोल सकते हैं। फ्रो मेथड इन एनिमल सेल। चलो अब जैसा ठीक है। फ्रो मेथड इन एनिमल सेल। सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इंटरकाइनेसिस में ओनली सेंट्रियोल डेवल होता है। इंटरकाइनेसिस मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के फेज को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, उसमें ओनली सेंट्रियोल डेवल होता है। इसके बाद लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। बाइवैलेंट एंड टेट्राड क्लियरली विजिबल इन बाइवैलेंट एंड टेट्राड। बाइवैलेंट टेट्राड क्लियरली विजिबल इन पैकाइटिन। पैकाइटिन में बाइवैलेंट नहीं, क्लियरली विजिबल इन पैकाइटिन बनते तो ये जाइगोटीन में और क्लियरली विजिबल ये पैकाइटिन में होते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं। एक्स शेप क्वास्मेटा विजिबल इन डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में एक्स शेप क्वास्मेटा दिखते हैं। एक्स शेप क्यास्मेटा किस में दिखते हैं? डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में एक्स शेप क्यास्मेटा विजिबल इन डिप्लोटीन। एक्स शेप क्यास्मेटा विजिबल इन डिप्लोटीन। टर्मिनाइजेशन ऑफ क्यास्मेटा डाइकाइनेसिस में। तो डाइकाइनेसिस में टर्मिनाइजेशन ऑफ क्यास्मेटा। ठीक है। हॉलो, अपिको, 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 अपिको। हॉलो बराबर अपो को। एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर बनाते हैं हॉलो एंजाइम। अपिको। को एंजाइम प्रोस्थेटिक धातु आयन। को एंजाइम और धातु आयन जो होंगे, कोएंजाइम और धातु आयन, कोएंजाइम और धातु आयन ढीले होंगे। प्रोस्थेटिक टाइट, टाइट तो हमारा प्रोस्थेटिक है, ठीक है। ढीले कोएंजाइम कार्बनिक होंगे, धातु एंजाइम अकार्बनिक होंगे। कार्बोक्सी पेप्टाइड में जिंक इज कोफैक्टर, यस। और इधर हमारा कैटलेज आ जाता है, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाता है जो कि हाइड्रोजन डाइपरऑक्साइड को तोड़ता है, H2O2 को तोड़ता है, तो इधर कैटलेज आ जाता है। और इधर NADP नियासिन आ जाता है, बस विटामिन नियासिन आ जाता है इधर। फिर OT हेलाइला, OT हेलाइला, ऑक्सीडो रिडक्टेड ट्रांसफर हाइड्रोजन लाइसिस डबल बॉन्ड आइसोमरेज लाइगेज जोड़ने वाला। ऑक्सीडो ट्रांसफ़र ग्रुप ट्रांसफ़र, हाइड्रो पानी टूटेगा डबल बॉन्ड बनेगा। कोई भी पानी के अलावा और कोई ग्रुप टूटेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। आइसोमर ट्रांसफ़र होगा, जोड़ने का काम करेगा। कार्बनिक एंड्राइड 6 लाख पर सेकंड। प्राणी जगत में सबसे प्रचलित पाया जाने वाला प्रोटीन। प्राणी जगत की बात की जाए तो कोलेजन। प्राणी जगत की बात की जाए तो कोलेजन, जबकि पूरे ब्रह्मांड की, पूरे जीवमंडल में प्रचुर प्रोटीन की बात की जाए तो रोविस्को। पूरे जीवमंडल में प्रचुर प्रोटीन की बात की जाए तो वो दैट्स अ रोविस्को। प्रचुर प्रोटीन इज रोविस्को। प्राणी जगत में कोलेजन। कार्बोक्सी एंड्राइड 6 लाख पर सेकंड, दैट्स अ ग्लाइसिन। NH2COOH H दैट्स अ ग्लाइसिन। CH3 एक तरफ आएगा तो एलानिन। CH2OH आएगा, दैट इज़ अ सिरिन। सिरिन CH2OH, COOH NH2 CH2OH, दैट्स अ सिरिन। ओके, CH2OH सिरिन, CH3 इज एलानिन एंड देन ग्लाइसिन। पालमपुर में 16, पालमपुर 16 सिंगर करके आएगा। कार्बन मतलब COOH के कार्बन सहित उसमें पूरा होता है 16, दैट्स अ ग्लिसरॉल। CH2OH CH2OH CH2OH, दैट्स अ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल है CH2OH CH2OH CH2OH, दैट्स ग्लिसरॉल। स्टार्च नीले कलर देगा आयोडीन में क्योंकि ये कुंडलित होता है।
स्टार्च नीला कलर देगा। इस कुंडलित होता है, इसमें 2 अमाइलोपैक्टिन प्रकार की 2 संरचनाएं पाई जाती हैं स्टार्च में। तो ये कुंडलित तो होता है क्योंकि अमाइलोपैक्टिन 1,6 टाइप का बनाता है अरेंजमेंट, तो ये कुंडलित तो होगा ही। इसका जो मुझे ध्यान है कि बायां सिरा नॉन रिड्यूसिंग, बायां सिरा नॉन रिड्यूसिंग, बायां सिरा नॉन रिड्यूसिंग होता है। और सेलुलोज कोई कलर नहीं देगा क्योंकि अकुंडलित होता है, सीधी संरचना होती है। इनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक होता है। इनुलिन को हम फ्रक्टोज का बहुलक भी बोल सकते हैं। फ्रक्टोज का बहुलक इज इनुलिन। वर्णक इज कैरोटीनॉइड एंथोसाइनिन। वर्णक इज कैरोटीनॉइड एंथोसाइनिन। एल्कलॉइड इज मॉर्फिन कोडिन। तार टॉक्सिस अर्विन रेजिन। लैक्टेंस कॉन्क्लविन ए। ड्रग्स बिनब्लास्टिन करकुमिन। अब देख, ड्रग्स जब हम मानव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ पढ़ते हैं तो उसमें ड्रग्स में हमारा मॉर्फिन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ गलत मत करना, वो एल्कलॉइड में आ जाता है यहाँ पे। तो एल्कलॉइड में मॉर्फिन कोडिन आएगा और ड्रग्स में बिनब्लास्टिन और करकुमिन आ जाएगा। ठीक है। लिपिड बहुलक पदार्थ नहीं है, आणविक भार 800 डाल्टन से अधिक नहीं होता। लिपिड मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है। तो तीनों चीज़ें हैं नहीं वाली, तो ध्यान रखो इसको। लिपिड बहुलक पदार्थ नहीं है, मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है और 800 डाल्टन से अधिक भार नहीं होता। कंप्लीट। तो हमने वो चीज़ें याद कर ली जो हमें याद नहीं रहती। अब एक बार चैप्टर को एक बार देख लिया जाए कि क्या क्या बचा हुआ है। सिंपल सी चीज़ें बची हुई हैं, आराम से हो जाएगा। तो बायोमॉलिक्यूल में हम पढ़ रहे थे सभी तत्व जो भूप्रकृति के नमूने में मिलते हैं वो हमारे शरीर में मिलते हैं। भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, सबसे कम नाइट्रोजन मिलती है। सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? ऑक्सीजन, सबसे कम नाइट्रोजन। जबकि हमारे मनुष्य शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सबसे कम सिलिकॉन सबसे कम मिलता है हमारी बॉडी में। लिपिड बहुलक पदार्थ नहीं है, 800 डाल्टन सेंसिटिव मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है। और ये किसमें पाई जाती है? उछलनी में रह जाता है। तो निस्यंद मतलब जो फिल्टर हो गया, धारित जो नहीं फिल्टर हुआ। निस्यंद जो फिल्टर हो गया वो छोटे छोटे अणु हैं और जो नहीं फिल्टर हुआ वो बड़े बड़े अणु 10,000 डाल्टन से अधिक है। और प्राथमिक उपापचय, सेकेंडरी उपापचय। प्राथमिक उपापचय वो हैं जिनका यूज़ हो, जिनका हमें काम अभी तक पता चल गया है, जैसे न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन। अब पौधों ने इन्हें बना तो दिए द्वितीयक उपापचय, पर इनका आज तक काम पता नहीं चला है। इनको हम द्वितीय उपापचय बोलते हैं। जैसे हमारे गोंद, इत्र क्यों आए, ये सेंट क्यों बने, मसाले क्यों बनाए पौधे ने, रंगीन वर्णक क्यों बनाए, एंटीसेप्टिक क्यों बनाए, बाष्पशील तेल क्यों बनाए, फ्लेविनॉइड, एल्कलॉइड क्यों बनाए, पता नहीं। द्वितीयक उपापचय बोलते हैं इसमें वर्णक कैरोटीनॉइड एंथोसाइनिन आता है। एल्कलॉइड इज मॉर्फिन कोडिन, टर्पेंस, मोनोटर्पेंस, डाइटर्पेंस। आवश्यक तेल इज नींबू घास तेल। टॉक्सिन्स अर्विन रेजिन, लैक्सेंस कॉन्क्लविन ए। ड्रग्स इज बिनब्लास्टिन करकुमिन। बहुलक पदार्थ इज इत्र, रबर, गोंद, सेलुलोज। समबहुलक केवल मोनोमर इकाई पाई जाती हैं एन संख्या में, सेलुलोज जैसे। विषम बहुलक विभिन्न मोनोमर इकाइयाँ मिलकर बनाती हैं विषम बहुलक विभिन्न मोनोमर इकाइयाँ, जबकि समूह एक प्रकार की पाई जाती हैं। जटिल पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये अमीनो शर्करा व रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्करा, ग्लूकोज, अमाइन, NH बने होते हैं। अधिकतर समबहुलक होते हैं। काइटिन, सेलुलोज पादप में, स्टार्च पादप में, ग्लाइकोजन प्राणियों में पाई जाता है। इनुलिन पादपों में, काइटिन प्राणियों में पाया जाता है। ग्लाइकोजन जो होता है ग्लूकोज, इनुलिन फ्रक्टोज का, काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ऑर्थोपोडा में एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, काइटिन जो होता है प्राणियों में होता है फ्रक्टोज। इनुलिन पादपों में, प्राणियों में ग्लाइकोजन, ग्लूकोज। ठीक है। ग्लाइकोजन में बायां सिरा नॉन रिड्यूसिंग, बायां सिरा इज नॉन रिड्यूसिंग बायां सिरा। स्टार्च कुंडलित होता है और ये नीला हो जाता है। लिपिड तो पानी में नहीं घुलता, अघुलनशील होता है। ग्लिसरॉल ऐसा होता है। फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन इज कॉल्ड अ फॉस्फोलिपिड। इसमें ग्लिसरॉल होता है, फॉस्फेट अणु होता है और क्या होता है? ग्लाइकोराइड कार्बनिक यौगिक। ग्लिसरॉल फॉस्फेटिक एसिड एंड लेसिथिन इज फॉस्फोलिपिड इज लेसिथिन। कोलेस्ट्रॉल ऐसा दिखता है, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे OH दिख रहा है, दैट्स अ कोलेस्ट्रॉल। कुछ ऊतकों विशेषकर तंत्रिकाओं में अधिक जटिल संरचना में लिपिड पाए जाते हैं। बसी अम्ल में पालमपुर जो होता है 16 श्रृंगार वाला होता है। पालमपुर एसिड 16 कार्बन, एरोक्विनोइक एसिड 20 कार्बन, डबल बॉन्ड दैट्स एक या अधिक। यूरेसिल, साइटोसिन, थायमिन और एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, थायमिडिन, यूरिडीन आता है। इधर एडिनाइलिक, ग्वानाइलिक, साइटिडाइलिक, वाइलिक एसिड आ जाते हैं इधर।
प्यूरिन और प्यूरिन एडेनिन, प्यूरिन में कौन आता है, एडेनिन ग्वानिन आ जाता है। साइटोसिन में ये सब आ जाते हैं। प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड का बहुलक होता है, अमीनो अम्ल को प्रतिस्थापित मीथेन बोलते हैं, COOH NH2R ये सब आ जाता है। प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पर प्रोटीन 20 प्रकार के होते हैं। उपलब्धता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं प्रोटीन। ग्लाइसिन, एलेनिन, सिरेन सब हो चुका है। अगर हम अमीनो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्रियात्मक स्वरूप पर निर्भर करती है भौतिक और रासायनिक गुण अमीनो एसिड के। अमीनो अम्लों का विशेष गुण CH2 COOH आयनीकरण प्रकृति में होते हैं, अतः विभिन्न pH वाले विलयन में अमीनो अम्ल की संरचना भिन्न भिन्न होती है। दैट्स ज्यूटर आयन भी बनाता है। क्षारीय इज लाइसिन, उदासीन इज वेलिन एंड अम्लीय इज ग्लूटामिक एसिड, पाम एस्पेरिक एसिड। लाइसिन क्षारीय होता है, वेलिन उदासीन होता है। टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफेन एरोमेटिक अमीनो एसिड के उदाहरण हैं। टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफेन एरोमेटिक अमीनो अम्ल के उदाहरण हैं। जो हमारा शरीर नहीं बना सकता वो आवश्यक है हमारे लिए। कुछ प्रोटीन संक्रामक जीवों से लड़ सकते हैं, हार्मोन होते हैं, एंजाइम होते हैं, ऐसे कोलेजेनिक प्रोटीन है। अंतर कोशिकीय भरण पदार्थ का काम करता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है। एंटीबॉडी संक्रमण से लड़ करता है। ग्राही संवेदन, GLUT4 जो होते हैं, ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन, ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन GLUT4 करता है। कोलेजन प्राणी जगत में प्रचुरता से पाया जाने वाला प्रोटीन, और विस्को जो होता है संपूर्ण जीवमंडल में पाया जाने वाला प्रोटीन। प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स सीट द्वितीयक संरचना में मिलते हैं। अगर पूछा जाए हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड तृतीयक संरचना में मिलते हैं। और तृतीयक संरचना होती है संरचना अनेक जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक, अनेक जैविक क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है तृतीयक प्रोटीन, जबकि केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियों में मिलती है द्वितीयक संरचना। प्राथमिक प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम इसके स्थान पर सूचना, द्वितीयक प्रोटीन लड़ी का कुछ अंश कुंडली में व्यवस्थित होता है। दर्शक केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियाँ मिलती हैं। तृतीयक में जो क्या मिलती हैं ये उनके गुल्ले के समान दिखती है और ये बहुत आवश्यक है। चतुष्क में हमारी हीमोग्लोबिन आ जाता है। हीमोग्लोबिन में 4 उपखंड होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। एंजाइम के बारे में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, पढ़ ले। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कुछ न्यूक्लिक आम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करता है और राइबोसोम कहलाते हैं। एंजाइम को एक पंक्ति रेखा द्वारा दर्शाया। अधिकांश एंजाइम का उत्प्रेरक गुण तृतीयक होता है। कार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापमान, उच्च दाब पर दक्षता से कार्य करते हैं, जबकि एंजाइम उच्च तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। उच्च तापमान सहन करने वाले जीवों से पृथक किए गए एंजाइम का महत्वपूर्ण तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन करने पर या तो दर दुगनी हो जाएगी या तो आधी हो जाएगी। एंजाइम क्रियाविधि के लिए बहुत विशिष्ट होते हैं। टर्नओवर नंबर, क्रियाधार अणुओं की वह संख्या जिसमें एंजाइम के एक अणु के द्वारा प्रति इकाई समय में उत्पाद में बदल जाए, दैट्स कॉल्ड टर्नओवर नंबर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की टर्नओवर संख्या 6 लाख पर सेकंड होती है। 6 लाख पर सेकंड होती है। हो गया ये एंजाइम रहित, एंजाइम सहित। तो एंजाइम युक्त सक्रिय ऊर्जा और एंजाइम रहित की ज़्यादा होती है, एंजाइम युक्त की सक्रिय ऊर्जा कम होती है। और ये चीज़ याद कर लेना। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर ऐसा नहीं है जब सब प्रोडक्ट बनेगा यहीं पे है ये डबल बॉन्ड। बस ये चित्र याद रखो, अब सीधा सीधा आ जाता है। यहाँ पे तो मेलोनेट की बात की गई है। मेलोनेट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन के लिए मेलोनेट सक्सिनेट प्रतिशत एंजाइम है, जीवाणु के लिए रोगजनक होता है। प्रतियोगी संबंध क्रियाधार की आणविक संरचना के लगभग समान होता है, सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है। क्रियाधार अणुओं के पहचान जिसमें का आधा हो जाता है कि कम तापमान पर अस्थायी हो जाते हैं, जबकि अधिक तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। 6 वर्गों में बांटा गया, 4 से 13 ऑक्सीडेटिव ट्रांसफर एनएडीएल। क्रियाधारकों के एक जोड़ के बीच ग्रुप ट्रांसफर, हाइड्रोजन के ग्रुप ट्रांसफर जैसा ट्रांसफरेज। हाइड्रोलेज पानी को तोड़कर डबल बॉन्ड बनाना। लाइजेज पानी के अलावा और किसी ग्रुप को तोड़कर डबल बॉन्ड बनाना। आइसोमर ग्रुप ट्रांसफर, लाइगेज डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। ओटी हॉलो एपो कोफैक्टर। अप्रोटीन कारक, दैट्स कॉल्ड अप्रोटीन, मतलब कोफैक्टर, इसको हम बोलते हैं अप्रोटीन भाग। कोफैक्टर को बोलते हैं अप्रोटीन भाग। अप्रोटीन भाग कोफैक्टर
एंजाइम से जुड़कर एंजाइम के उत्पादन को दृष्टि से सक्रिय बनाते हैं। एंजाइम से यदि सहकारक को फैक्टर को अलग कर दिया जाए, अगर एंजाइम से हम को फैक्टर को ही अलग कर दें तो उत्प्रेरक क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाशीलता के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं कौन? कोफैक्टर। सहकारक में कोफैक्टर प्रोस्थेटिक धातु ये ढीला ढीला ये तैड होता है इसमें। हो गया, थैंक यू, बहुत अच्छा पेपर होगा तेरा।